हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास का रिवीजन, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आपको डेली पीवाईक्यू। तो हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे। तो ये मैंने एक बार करवा रखा है, लेकिन फिर से मैं करवा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है अ, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में है। तो 1 मिनट में ज़ूम कर देती हूँ पहले। तो देखिए पूरा पूरा अच्छे से यहाँ पर रिवीजन आपका होगा। तो देखिए ये है प्रागैतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो चुका। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बटा है आपका इतिहास। उसके बाद हम बात करें वहीं पर, तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है आपका, ये 3 भागों में बटा है। कौन-कौन से? एक तो बटा है आपका जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल किसमें बटा है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में। और जो आपका पूरा पाषाण काल बटा है, ये किसमें बटा है? ये निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में बटा है। 3 भागों में ये डिवाइड है। ठीक है, ओके। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड है। वहीं आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल आपका डिवाइड है, जो है ये है कितने भागों में? 2 भागों में है। एक तो आपका ये जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में और उत्तर वैदिक सभ्यता में है, मतलब वैदिक सभ्यता में है। और उत्तर वैदिक वैदिक सभ्यता आपकी 2 भागों में डिवाइड है। 1 मिनट। तो ये 2 भागों में डिवाइड है, कौन-कौन सी? एक तो आपकी प्रारंभिक वैदिक काल है, जो कि प्रारंभिक वैदिक काल है, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व की है। और उत्तर वैदिक काल जो है, वह है आपकी 1000 से 600 ईसा पूर्व की। वहीं ऐतिहासिक काल जो डिवाइडेड है कितने? 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास है, और है आपका मध्ययुगीन भारत है, और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो 3 भागों में ये आपका डिवाइड है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप याद कर लोगे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल 3 भागों में इतिहास है। और प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण। और जो पूरा पाषाण है 3 भागों में डिवाइड है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर मतलब वैदिक सभ्यता, जिसमें प्रारंभिक सभ्यता है और उत्तर वैदिक सभ्यता है। प्रारंभिक सभ्यता 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक सभ्यता जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, और वहीं पर ऐतिहासिक जो है, ये आपका ऐतिहासिक काल जो है, वो भागों कितने भागों में डिवाइड है ऐतिहासिक काल? ये 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका काल, स्थल और प्राप्तियां। तो पूरा पाषाण काल से भीमबेटका, और जो है पूरा पाषाण काल से भीमबेटका और भीमबेटका चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और आपका मध्य पाषाण काल से प्राप्त क्या हुआ है? मध्य पाषाण से काल से प्राप्त हुआ है। देखिए मध्य पाषाण काल जो है, यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट। देखिए मध्य पाषाण काल सराय नाहर राय महदहा और मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष सराय नाहर राय से और महदहा से प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो से पानी धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वहीं हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, ये देख लीजिए, यह है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ये जो है, नवपाषाण काल में कोल्डिहबा है, जहाँ सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार, ये नवपाषाण काल का देन है। तो बुर्जहोम से है मानव कंकाल के साक्ष्य, कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। चीरान से जो है पशु हड्डी तथा हिरण का सींग का उपकरण प्राप्त हुआ है। संगन कल्लू से राख के टीले के साक्ष्य, पिकल कल्लू तनोर से प्राप्त हुए हैं। कंगन कल्लू पिकली कहल से तनोर से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये देखेंगे हम। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी, और जो मान्यता तिथि इसकी क्या है? 2300 से 1700 ईसा पूर्व है। और यहाँ पर देखिए उत्तर में मांडा चिनाब तट पर है, और दक्षिण में जो है ये है दैमाबाद गोदावरी तट पर है। आलमगीर जो है हिंडन तट पर है पूर्व में, और पश्चिम में सुतकांगे डोर दास तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नीचे यहाँ पर।
सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और प्राप्तियां, जो कि कल मैंने कराया था, अगर थोड़ा सा भी ध्यान में आपको रहा हो तो ये करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा जो है स्थिति कहाँ पर है? मांटगोमरी जिला, पंजाब, रावी नदी के दाएं तट पर है। उत्खननकर्ता कौन है इसके? ये है दयाराम साहनी। और 1921 में इसकी खोज हुई थी। विशाल स्नानागार, यहाँ अन्नागार मिला है। समाधान R37 मिला है। नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है। आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा भी यहाँ से मिला है। और वही मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है, एक मिनट ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकना जिले पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। और यहाँ पर बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र है और इनके 3 मुख हैं। ये है पशुपति का चित्र है। और वहीं लोथल की बात करें तो लोथल जो है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है। और यहाँ से जो है भोगलवा नदी अहमदाबाद गुजरात में है। S.R. राव ने इसका उत्खनन किया था 1955 में। यहाँ से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए। डाकयार्ड गोदीबाड़ा से मनके बनाने के कारखाने मिले। हाथी दांत का पैमाना भी यहाँ से मिला है। और देख सकते हैं यहाँ पर से, यह है धौलावीरा कच्छ रण, गुजरात से है। यह जो है ये कच्छरन गुजरात से खोज हुई। R.S. बिष्ट जो है 1990 से 91 में इसकी खोज किए थे। JP जोशी भी थे। और उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, शैलकृत जलकुंड और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहाँ से मिला है। और कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ बीबी इसके खोज करता है बीबी बीबी थापड़ और बीबी और लाल बी के थापड़। और यहाँ से कच्ची ईंटों के जो है, यहाँ से कच्ची ईंटों के जो मनके, एक मिनट थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। यहाँ से देखिए कच्ची ईंटों के बने भवन, जुते हुए खेत के साक्ष्य है, भूकंप आने के साक्ष्य है और सभी के घरों में कुएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में। ठीक है, और यह राखी गढ़ी घग्गर सरस्वती नदी तट पर सूरज भान ने इसकी खोज की थी। और ये है भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। और ये जो है बनावली, बनावली और रोपड़ की बात करें तो बनावली जो है, ये बनावली फतेहाबाद हरियाणा में है। R.S. बिष्ट ने खोज की थी 1973-74 में। पक्की मिट्टी के बनी हल प्रतिकृति यहाँ मिली है। रोपड़ जो सतलज नदी तट पर पंजाब में है, यश दत्त शर्मा ने खोज की थी 1953-56 में। मनुष्य के साथ पालतू पशु कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और अब हम आते हैं वैदिक वेद की तरफ। एक मिनट, तो देखिए वेद, वेद की संख्या कुल कितनी है? वेद की संख्या कुल 4 है। और इसे संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है। और वेद त्रयी है ऋग्वेद के, सामवेद, यजुर्वेद, मतलब वेद त्रयी 3 वेद है जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा जाता है। महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो महत्वपूर्ण देवता 250 सूक्त, अग्नि सूक्त 200 सूक्त है। और ठीक है, और ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, जिनके 1050 सूक्त हैं और अग्नि के 200 सूक्त हैं। ठीक है, और भोगो जो कोई विलेख जो है उल्लिखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण और नित्र नाश सकते हैं। वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो देखिए ऋग्वेद में जो है प्रथम मंडल में मच्छुदंता, वेदातिथि, गौतमा आदि इसके रचयिता हैं। और द्वितीय ग्रीष्मद है रचयिता। तृतीय विश्वामित्र है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और चतुर्थ है वामदेव, जिसमें कृष्ण के संभावित मंत्र हैं। पंचम में अत्रि है, षष्ठम में भरद्वाज है, सप्तम में वशिष्ठ है जो 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन करते हैं। और अष्टम में जो है अड़वय अंगिरस है। नवम में ऋषिगढ़ है, सोम मंडल कहा जाता है इसको। दसम में विमदा, इंद्र, सची व अन्य है। और पूर्व सूक्त 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का इसमें वर्णन है। वैदिक साहित्य का विकास देखेंगे। संहिता जो है वह संहिता किसको कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है। और ब्राह्मण क्या है? संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ को, मतलब इन सभी के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। और देखिए ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण इन्हीं से बना है, मतलब ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्ट जो है इनकी रचना वनों में हुई तो उसे अरण्यक कहा गया। और ये जो अरण्यक है, इसको जो विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन में स्रोत माने जाते हैं, उपनिषद जिसको कहा जाता है।
तो जब भी पूछा जाएगा क्रोनोलॉजी में संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद होगी क्रोनोलॉजी में। और ये वेद और उसके उपवेद है, तो ऋग्वेद है, इसके उपवेद है आयुर्वेद, और ऋत्विक है पोता, और संकलन है, ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद धनुर्वेद है उपवेद, और ऋत्विक है अध्यायु, और यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त है। सामवेद है गंधर्ववेद, उदाता है, गीतों का संकलन है। अथर्ववेद है सिल्ववेद, ब्राह्मण है, तंत्र मंत्र, रोग निवारक उपाय इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये है मूल वैदिक साहित्य को समझने हेतु 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई थी। 6 वेदांग क्या है? शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। ठीक है, और यह वैदिक कालीन प्रमुख नदियां, तो झेलम को वितास्ता कहा जाता है, चेनाब को अस्किनी कहा जाता है, रावी को परशुड़ी कहा जाता है, ब्यास को विपासा, सतलुज को सतुद्री, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुभा, और कुर्रम को क्रोमो, और गोमल को गोमती, और घग्गर को द्वादशी, और स्वास्थ्य को स्वास्थु। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा। और ये है 12 रत्नीय सतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। तो ग्रामीण है, युवराज है, पट्ट महिषी है, पुरोहित है, सेनानी है, सुत है, अवछाप है, छता है, भागदूत है, संग्रहिता है, पलागम है और गवाकृत है। ठीक है, और एक 16 संस्कार में है। एक तो गर्भाधान है, पुंसवंश है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म संस्कार, नामकरण होता है, फिर निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकरण है, और कर्णवेद है, विद्यारंभ है। फिर है उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशान संस्कार और समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार के नाम है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है ये आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, और चारों आश्रमों का वर्ण जबालोपनिषद में दिया गया है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ठीक है, और विवाह जो है, विवाह के देखिए कई प्रकार दिए हैं, लगभग 8 प्रकार के विवाह होते हैं। एक ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा सा ज्ञान हासिल करेंगे। तो ऋग्वेद जो है इसकी शाखा के बारे में देखेंगे, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और विशेषता के बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद की शाखा तो नहीं दी गई, लेकिन ब्राह्मण ऐतरेय हैं, कौशितकी है, संखायन के हैं ये, और अरण्यक में ऐतरेय है, कौशितकी है, और उपनिषद है, ऐतरेय है, कौशितकी है, और विशेष है ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरी, कलियुग का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में है कृष्ण यजुर्वेद काठक, जिसमें कपिष्ठल है शाखा, और मैत्रायणी है, तैतरी है, और तैतरी है ब्राह्मण है, और तैतरी ब्रह्मत्रायणी है अरण्यक में, और उपनिषद है तैतरी में तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, और मैत्रायणी है, श्वेतांबर है, कठोपनिषद है, जिसमें सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी संवाद है, और जल ब्राह्मण की कथा है, विदेह माधव की कथा भी इसी में है। शुक्ल यजुर्वेद जिसमें काड़ वज्रसेनी संहिता मध्यान्ह है, सतपथ है इसके ब्राह्मण, और बृहदारण्य जो है अरण्यक है, और उपनिषद है ईशोपनिषद है, बृहदारण्य है, और पुरूरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का तैतरी उपनिषद देता है अधिकार। और सामवेद की बात करें, कौथुम है, और राड़ा यनीन जैमिनी है, पंचवीस तांड छंदों के जैमिनी और खंडविश है इसके। ठीक है, इसके ब्राह्मण है, और छंदोग और जैमिनी है, इसमें छंदोग केन में छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसमें सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख किया गया, और सत्यकाम जवाला का कथा भी इसमें है, और अरुणी एवं श्वेता केतु संवाद भी इसमें है। ब्राह्मण, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख भी छंदोग उपनिषद में है। अथर्ववेद में सौनक, पिप्पलाद हैं, गोपथ हैं इसके ब्राह्मण। मुंडको मांडुक्य प्रश्न है इसमें। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। जैन धर्म की बात करते हैं हम थोड़ा। तो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, तो ऋषभ देव जो है, ठीक है, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, और अजितनाथ का है हाथी, शंभुनाथ का अश्व है, अभिनंदन का बंदर है, सुमतिनाथ का क्रौंच है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर पद्म प्रभु का जो है कमल है, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्र है, पुष्पदत्त का मकर है, शीतल नाथ का श्रेयस्थ, और श्रेयांश नाथ का है खंडन गैंडा, और वासुपूज्य का भैंसा है। ठीक है,
और देखिए बिमल नाथ का वराह है जो कि 14वें नंबर पे, अनंतनाथ का बाज है, धर्मनाथ का ब्रजदंड है, शांतिनाथ 16वें नंबर पे जिनका हिरन है, कुंभनाथ का बकरा है, अरहनाथ का मत्स्य है। ठीक है। और यहाँ पर मल्लीनाथ का कलश है, मनुष्यव्रत का कछुआ है, नमीनाथ का है जो कि 21वें नंबर पे है, नीला कमल है 22वें नंबर पे, अरिष्ट नेमी है, नेमीनाथ। ये नमीनाथ है, ये नेमीनाथ है, दोनों में डिफरेंसेस रखिएगा। 21 नंबर पे ये है, इसके बाद नमी है पहले, फिर नेमी है, तो शंख है इनका चिन्ह। पार्श्वनाथ सर्प का है, महावीर 24वें नंबर पर है जिनका सिंह चिन्ह है। ठीक है। महावीर स्वामी के परिचय की बात करें हम, ठीक है, तो ये है। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी जम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका, साल वृक्ष के नीचे। और जो है प्रथम उपदेश इन्होंने राजकीय बराकर नदी तट पर दिया था, और उपदेश जो था प्राकृत था, अर्धमागधी भाषा में दिया था। 527 ईसा पूर्व पावा पल में गणराज के षष्ठपल राजप्रसाद में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व हुआ था। जन्मस्थल कुंडग्राम है वैशाली में। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक कुल के थे, और त्रिशला माता थी विदेह दत्ता, लिच्छवी कुल के चेता की बहन थी, और बचपन का नाम वर्धमान था। और पत्नी यशोदा थी, कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री जो थी अड़ोजा अथवा प्रियदर्शना थी। दामाद प्रथम शिष्य थी जमाली। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, एक मिनट रुकिए। ओके, ठीक है, ये है। इनको देखेंगे तो देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। एक सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। और जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जिसमें सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। और जैन संप्रदाय में जो 2 भागों में बटा था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, भद्रभाव के शिष्य दिगंबर में थे। और स्थूलभद्र के शिष्य में पुजेरा थे जो डेरावासी थे, ढूढ़िया थे स्थानकवासी। और भद्रभाव के शिष्य थे बीसपंथी, तेरापंथी और तारड़पंथी, गुयानपंथी और तोतापंथी थे। जैन धर्म का विश्वास किसमें था? वेदों के अपौरुषेयता में स्वीकार नहीं करना, ईश्वर की मान्यता नहीं, और आत्मा में विश्वास नहीं था, और पुनर्जन्म कर्म में विश्वास था लेकिन। ठीक है। और वहीं बात करें जैन धर्म की संगीतियां, तो 2 संगीतियां थी। प्रथम थी 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र थे, और द्वितीय थी 512 ईस्वी में जो कि वल्लभी में हुई थी, देवर्धिगढ़। ये क्षमा श्रवण में अध्यक्ष थे इसके। बौद्ध धर्म की बात करें तो प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्म हुआ था। शुद्धोधन जो कपिलवस्तु के साकेगढ़ के थे, इनके प्रधान पिता थे। और माता का नाम माया देवी था, महाकाय कोली की वंश की थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, मौसी प्रजापति गौतमी थी। और यशोधरा साके गुण मतलब राहुल इनका पुत्र था, पत्नी यशोधरा थी। ज्ञान प्राप्ति उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषि पतनम के मृगदाव में दिया था। और बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी ने प्रवेश किया था। और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और उपभाषा इनकी जो थी, उपदेश जो थी, पाली भाषा में थी। ठीक है। और ये है जो ठीक है, बुद्ध के जीवन संबंधी प्रतीक की बात करें तो गर्भ हाथी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीक है। और जन्म कमल एवं बैल से, और महाबीज निष्क्रमण गृह त्याग अश्व से, निर्वाण ज्ञान पीपल वृक्ष से, और धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश चक्र से, महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप से। त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक है, आनंद द्वारा संकलन किया गया था। विनय पिटक है, संकलन उपाली द्वारा किया गया था। अभिधम्म पिटक है, मोगली पुत्र तिस्स द्वारा किया गया था। और बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे, एक तो बुद्ध था, दूसरा धम्म था, और तीसरा संघ था। ये बताइए मुझे जैन धर्म के तीनों कौन कौन से थे त्रिरत्न, वो बताइए मुझे। और 4 आरती आर्य सत्य थे, सत्य थे। एक तो दुख है समुदाय, दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध की गामिनी प्रतिपदा है। दुख से मुक्ति का उपाय कौन सा है? वह है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग है। और यहाँ है, ठीक है, ठीक है।
तो देखिए बौद्ध संगीतियाँ जो थी, कौन देखिए प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में। अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप और अजातशत्रु शासक थे। तो इसको याद कर सकते हैं एके मतलब अजातशत्रु थे, फिर काला अशोक थे, फिर अशोक थे, फिर कनिष्क थे। तो एके करके याद कर लीजिए। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। सर्वकामी अध्यक्ष थे और काला अशोक जो थे ये शासक थे। और तृतीय हुई थी 247 ईसा पूर्व में। तो 100 साल का अंतर थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, अशोक जो थे शासक थे। चतुर्थ ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और वसुमित्र उपाध्यक्ष थे और कनिष्क जो थे ये शासक थे। बौद्ध धर्म की मान्यता क्या थी? आत्मा में विश्वास नहीं था और वैदिक कर्म कांड का विरोध किया था और वेदों को अपरिशयता का विरोध किया था और कर्म पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म का विभाजन जो है द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था और चौथी बौद्ध संगीत में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में जो ये डिवाइड हो गया था थेरावादी, स्थिर थेरवादी और महासंघिक सर्वास्तिवादी में, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत था हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था। महाजनपद की बात करें छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपद में तब्दील हो गए थे। तो ये बुद्ध के बाद की बात है। ठीक है, 16 महाजनपद थे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार। तो ठीक है, जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में इसका उल्लेख है। और 16 महाजनपद में है, पहला जो है अंग है, इसकी राजधानी चंपा थी। और दूसरा है अस्मक, इसकी राजधानी पैठन पोटन थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण में अवंती की राजधानी महासमती थी। और गंधार थी, तक्षशिला पुष्कलावती और कंबोज है हाटक तथा राजपुर। ठीक है, ये है मगध जो है, मगध गिरिव्रज राजधानी थी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। वज्जी की वैशाली थी, चेदी की सुक्तमती सोत्थीवती थी और काशी की वाराणसी थी। कौशल की श्रावस्ती थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, मल्ल की कुशीनरा व पावत थी, पंचाल की अहिछत्र या उत्तरी पंचाल की काम्पिल, दक्षिणी पंचाल की थी, सुरसेन मथुरा की थी, वत्स जो है कौशाम्बी की थी। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य की बात करें तो वैशाली है लिच्छवी और मिथिला के हैं विदेह, कुशीनारा के मल्ल हैं, पावा के मल्ल हैं और रामग्राम के कोली हैं, कपिलवस्तु की जो है शाक्य है और जो है कपिली वन के मोरी हैं और कप्प के पुली हैं और केशपुत्र की कालामा है और सुमसुमार के गुरी है। ठीक है।